16वीं सदी, जर्मनी। एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा है, किताबों के ढेर, मोमबत्ती की कांपती रोशनी। उसने फिलॉसफी पढ़ ली, मेडिसिन पढ़ ली, लॉ पढ़ ली, थियोलॉजी पढ़ ली, सब कुछ जान लिया और कुछ नहीं जान पाया। वो खाली है, बेचैन। और उस रात वो एक सर्कल बनाता है, प्रतीक खींचता है, शब्द बोलता है जो बोलने नहीं चाहिए, और सामने मेफिस्टोफेलिस प्रकट होता है। सौदा तय होता है। मेफिस्टोफेलिस उसे इस जीवन में सब कुछ देगा, ज्ञान, शक्ति, सुंदरता, प्रेम, अनंत अनुभव। और बदले में मरने के बाद फाउस्ट की आत्मा मेफिस्टोफेलिस की होगी। फाउस्ट मान जाता है, खून से दस्तखत करता है। लेकिन यह सिर्फ 16वीं सदी की कहानी नहीं, क्योंकि फाउस्टियन डील आज भी हो रही है, हर दिन, हर शहर में, शायद तुम्हारी जिंदगी में भी। हर बार जब कोई अपनी नींद बेचकर प्रमोशन खरीदता है, जब कोई अपनी ईमानदारी बेचकर नंबर 1 बनता है, जब कोई अपनी शांति बेचकर सक्सेसफुल कहलाने का हक खरीदता है, सवाल यह नहीं कि फाउस्ट ने सौदा क्यों किया, सवाल यह है तुमने कौन सा फाउस्टियन डील कर रखा है। फाउस्ट असली आदमी था। योहान ग्योर्ग फाउस्ट जर्मनी में 1480 के आसपास पैदा हुआ। ज्योतिषी, कीमियागर, जादूगर। लोग कहते उसने शैतान से समझौता कर रखा है। वो जहां जाता अफवाहें पीछे चलती, मरा भी रहस्यमयी तरीके से, एक धमाके के साथ। लोगों ने कहा शैतान उसे ले गया। ये कच्ची मिट्टी एक किंवदंती बनने के लिए काफी थी। 1587 में पहली फाउस्ट किताब छपी। क्रिस्टोफर मार्लो ने नाटक लिखा, और फिर जर्मनी का सबसे बड़ा कवि योहान वुल्फगांग फॉन गोएथे इस कहानी से 60 साल तक जूझता रहा, और उसने वो लिखा जो आज तक जर्मन भाषा की सबसे बड़ी कृति मानी जाती है। गोएथे का फाउस्ट कोई साधारण पापी नहीं, वो एक स्कॉलर है, प्रोफेसर है, उम्र भर पढ़ा, सब जानता है, और यही उसकी समस्या है। वो कहता है मैंने फिलॉसफी, लॉ, मेडिसिन और थियोलॉजी सब पढ़ लिया, और मैं पहले से ज्यादा मूर्ख खड़ा हूं। फाउस्ट की तड़प इग्नोरेंस नहीं है, फाउस्ट की तड़प लिमिट है। उसे लगता है किताबी ज्ञान ने उसे जिंदगी से दूर कर दिया, उसने सब जान लिया, लेकिन कुछ जिया नहीं। और यही मेफिस्टोफेलिस आता है, फाउस्ट के सामने एक सौदा रखता है, लेकिन यह सीधा आत्मा के बदले ज्ञान वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं। गोएथे का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा सटल है, ज्यादा खतरनाक है। मेफिस्टोफेलिस कहता है मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहते हो, हर अनुभव, हर सुख, हर शक्ति, लेकिन एक शर्त है। फाउस्ट पूछता है क्या? मेफिस्टोफेलिस, अगर कभी एक पल ऐसा आया कि तुम रुक जाओ, कहो यह पल इतना खूबसूरत है, ठहर जा, तो तुम हार गए, तुम्हारी आत्मा मेरी। ये सौदे की असली चाल है। मेफिस्टोफेलिस फाउस्ट की आत्मा नहीं खरीद रहा, मेफिस्टोफेलिस फाउस्ट की संतुष्टि खरीद रहा है। अगर फाउस्ट कभी संतुष्ट हो गया तो हारा, और फाउस्ट पूरी तरह खाली, पूरी तरह बेचैन, पूरी तरह अनसैटिस्फाइड मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, और सौदा तय हो जाता है। अब साइकोलॉजी की बारी। फाउस्ट ने अनंत भविष्य की कीमत पर सीमित वर्तमान खरीदा। तार्किक रूप से यह दुनिया का सबसे बुरा सौदा है। कुछ दशकों का सुख और फिर अनंत यातना। फिर भी फाउस्ट ने किया, और तुम भी शायद कर रहे हो। क्यों? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, समय छूट। यह दिमाग का एक फंडामेंटल बायस है। इंसान आज के इनाम को कल के बड़े इनाम से ज्यादा कीमती समझता है। आज के 100 रुपये एक महीने बाद के 150 रुपयों से बेहतर लगते हैं। आज का आनंद कल की शांति से जरूरी लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वॉल्टर मिशेल ने 1970 में एक मशहूर प्रयोग किया, मार्शमेलो टेस्ट। बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया, कहा गया अगर तुम इसे 15 मिनट तक नहीं खाओगे तो तुम्हें 2 मार्शमेलोज मिलेंगे। कुछ बच्चों ने इंतजार किया, कुछ ने तुरंत खा लिया। दशकों बाद फॉलोअप स्टडी ने दिखाया जिन बच्चों ने इंतजार किया था वो जीवन में ज्यादा सफल रहे, बेहतर ग्रेड्स, बेहतर जॉब्स, बेहतर स्वास्थ्य। लेकिन यहां ट्विस्ट है मार्शमेलो टेस्ट का। असली सबक ये नहीं कि डिले करना अच्छा है, असली सबक ये है डिले करने की क्षमता भरोसे पर टिकी है। जिन बच्चों को भरोसा था कि रिसर्चर वादा निभाएगा, उन्होंने इंतजार किया। जिन्हें भरोसा नहीं था उन्होंने तुरंत खा लिया। और यही फाउस्टियन बार्गेन की जड़ है।
फाउस्ट को भरोसा नहीं था कि ज्ञान, सुख, शक्ति उसे सामान्य जीवन में मिल सकते हैं। उसे लगा शॉर्टकट चाहिए, डील चाहिए, और जब भरोसा न हो तो इंसान आज का छोटा सुख चुनता है, भले ही कल अनंत दर्द हो। न्यूरोसाइंस कहता है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग में लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की लड़ाई है। लिम्बिक सिस्टम तुरंत इनाम चाहता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दूर का सोचता है, और जब तुम थके हो, तनाव में हो, होपलेस फील कर रहे हो, लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। फाउस्ट उस रात पूरी तरह टूटा हुआ था और लिम्बिक सिस्टम ने ब्लड में साइन कर दिया। अब सौदा हो गया। फाउस्ट की दुनिया बदल गई। मेफिस्टोफेलिस उसे ले जाता है चुड़ैलों की रसोई में। फाउस्ट जवान हो जाता है, सुंदर, ताकतवर। फिर उसे ग्रेचन मिलती है, एक मासूम लड़की। फाउस्ट उससे प्रेम करता है। मेफिस्टोफेलिस उसे बदल करता है कि जिंदगी तबाह कर देता है। उसका परिवार मरता है, वो पागल होती है, जेल जाती है, मरती है। फाउस्ट टूटता है लेकिन रुकता नहीं। फिर मेफिस्टोफेलिस उसे एम्परर के दरबार ले जाता है। फाउस्ट कागजी मुद्रा का आविष्कार करता है, पूरा साम्राज्य अमीर होता है। फिर हेलेन ऑफ ट्रॉय, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, फाउस्ट के सामने प्रकट होती है। फाउस्ट का उससे एक बेटा होता है, बेटा मरता है, फाउस्ट आगे बढ़ता है। अंत में बूढ़ा फाउस्ट समुद्र से जमीन छीनता है, नहरें खोदता है, एक नया संसार बसाता है। वो अंधा हो चुका है लेकिन काम करता रहता है, और उस पल पहली बार वो कहता है, ये पल इतना सुंदर है, ठहर जा। मेफिस्टोफेलिस जीतता है, या ऐसा लगता है, लेकिन यहां मनोवैज्ञानिक सबक कुछ और है। फाउस्ट को सब कुछ मिला, प्रेम, शक्ति, सुंदरता, धन, और कुछ ने उसे संतुष्ट नहीं किया। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल, सुख की दौड़ती मशीन। रिसर्च बताती है इंसान एक बेसलाइन हैप्पीनेस लेवल पर लौट आता है। लॉटरी जीतने वाले 1 साल बाद उतने ही खुश होते हैं जितने पहले थे। बड़ी प्रमोशन 6 महीने बाद नॉर्मल लगने लगती है। नई गाड़ी 3 हफ्ते में पुरानी। डोपामीन इनाम नहीं देता जो मिल गया, डोपामीन इनाम देता है जो मिलने वाला है। एंटिसिपेशन में रिलीज होता है, और जैसे ही चीज हाथ आई डोपामीन गिर जाता है। फिर अगली चीज चाहिए, और अगली, और अगली। मेफिस्टोफेलिस ये जानता था। उसने फाउस्ट को ग्रेचन दी। फाउस्ट खुश नहीं हुआ, शक्ति दी, खुश नहीं हुआ। हेलेन ऑफ ट्रॉय दी, खुश नहीं हुआ, क्योंकि फाउस्ट का दिमाग हर बार बेसलाइन पर लौट आता था और अगली चीज मांगता था। यह फाउस्टियन बार्गेन की दूसरी परत है। तुम जिस चीज के लिए सब कुछ बेच रहे हो वो तुम्हें खुश नहीं। हेलेन ऑफ ट्रॉय दी, खुश नहीं हो। यह फाउस्टियन बार्गेन की दूसरी परत है, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं, और जब तक पता चलेगा सौदा हो चुका होगा। गोथे के फाउस्ट की सबसे बड़ी खूबी इसका अंत है। तमाम वर्जन्स में फाउस्ट हारता है, शैतान उसे ले जाता है, लेकिन गोथे फाउस्ट को बचा लेता है। क्यों? क्योंकि फाउस्ट ने कभी संतुष्टि नहीं मांगी। फाउस्ट ने अनुभव मांगा, सारे दर्द, सारी खुशी, सारी हार, सारी जीत। उसने पूरी मानवीय यात्रा जी, और गेथ का लॉजिक था, जो इंसान लगातार स्ट्राइविंग करता है, लगातार बढ़ता है, लगातार कोशिश करता है, वो बच जाता है। मेफिस्टोफेलिस का ट्रैप संतुष्टि था, और फाउस्ट कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी बेचैनी ही उसकी मुक्ति बन गई। यहां साइकोलॉजी का सबसे नुआंस वाला हिस्सा आता है। एम्बिशन 2 तरह की होती है। एक जो खालीपन से आती है, मैं काफी नहीं हूं इसलिए और चाहिए। यह फाउस्ट का शुरुआती एम्बिशन था, और यही विनाशकारी एम्बिशन है। दूसरी जो पूर्णता से आती है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इसे औरों तक पहुंचाना चाहता हूं। यह फाउस्ट का अंतिम एम्बिशन था जब वो दूसरों के लिए नहरें खोद रहा था। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन कहती है, इंसान की 3 बुनियादी जरूरतें हैं। ऑटोनॉमी, अपनी मर्जी, कॉम्पिटेंस, सक्षम होना, रिलेटेडनेस, जुड़ाव। फाउस्ट ने शुरू में सिर्फ ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंस चेस की, रिलेटेडनेस नहीं थी, और इसलिए सब कुछ खाली था। अंत में जब फाउस्ट ने दूसरों के लिए काम किया, तब जाकर उसे वो मिला जो मेफिस्टोफेलिस कभी नहीं दे सकता था, अर्थ। अब असली सवाल, गेथ की किताब बंद करो, आईना देखो, तुम्हारी जिंदगी में फाउस्टियन डील कहां है? कॉर्पोरेट जॉब तुम्हारा समय, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी शांति सैलरी के बदले,
और सैलरी हेडोनिक ट्रेडमिल पर बस एक और कदम। क्रिएटर इकोनॉमी अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी निजता व्यूज और फॉलोअर्स के बदले। स्टार्टअप फाउंडर अपने रिश्ते, अपनी नींद, अपनी जवानी यूनिकॉर्न बनने के सपने के बदले। टॉक्सिक रिलेशनशिप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अकेले नहीं रहना, अपनी के बदले। हर बार पैटर्न वही है, आज का छोटा इनाम, कल की बड़ी कीमत। सबसे खतरनाक फाउस्टियन डील इनविजिबल होती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने साइन कर दिया। सोशल मीडिया तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी डेटा, तुम्हारी तुलना की बीमारी कनेक्शन के बदले। दिमाग का हर स्क्रॉल डोपामीन की एक बूंद, और बदले में तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति, पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की पूरी इकोनॉमी फाउस्टियन डील पर चलती है। आज का आनंद, कल का ब्याज, और ब्याज कंपाउंड होता है। और इसका सॉल्यूशन कभी सौदा मत करो नहीं है, क्योंकि जिंदगी सौदों की श्रृंखला है। हर चुनाव कुछ पाने और कुछ खोने का सौदा। सॉल्यूशन यह है, सौदे को कॉन्शियस बनाओ। मेफिस्टोफेलिस से मत डरो, मेफिस्टोफेलिस तो आएगा ही। हर बार जब तुम्हारे सामने शॉर्टकट हो, वो मेफिस्टोफेलिस है। सवाल यह है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बेच रहे हो, और जो खरीद रहे हो क्या वो सच में उस कीमत का है? फाउस्ट की गलती सौदा करना नहीं था, फाउस्ट की गलती बिना सोचे समझे सौदा करना था। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। फाउस्ट सबसे बड़ा पापी गोथ के हाथों बच गया, मेफिस्टोफेलिस सबसे क्लेवर हार गया। क्योंकि जिंदगी का असली मकसद संतुष्टि नहीं, जिंदगी का असली मकसद स्ट्राइविंग है, बढ़ते रहना। मेफिस्टोफेलिस सबसे बड़ा पापी गोथ के हाथों बच गया, गिरते रहना, उठते रहना। असली जीत कभी न रुकने में है। असली हार ये सोचना कि बस अब मैं पहुंच गया। फाउस्टियन डील बुरी इसलिए नहीं कि तुम कुछ खोते हो, फाउस्टियन डील बुरी इसलिए है क्योंकि तुम सोचते हो कि शॉर्टकट से जो मिलेगा वो तुम्हें पूरा कर देगा। नहीं करेगा। जो चीज तुम्हें पूरा करेगी वो मेफिस्टोफेलिस के पास नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई डील नहीं, सिर्फ रास्ता है, लंबा, थकाने वाला, लेकिन तुम्हारा। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो और टिप्पणी में लिखो, तुमने अपनी जिंदगी में अब तक का सबसे बड़ा फाउस्टियन डील कौन सा किया और क्या अब भी चल रहा है। चलते हैं।